नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस नए वीडियो पर। आज हम बात करेंगे कि इकोनॉमिक टर्म्स के बारे में जो हम बहुत बार सुनते हैं, वो है स्टैगफ्लेशन और डिसइन्फ्लेशन। बहुत सारे लोगों को ये क्वेरी रहती है कि ये स्टैगफ्लेशन क्या है। इन्फ्लेशन हमने सुना है, डिफ्लेशन हमने सुना है, ये स्टैगफ्लेशन क्या है और ये डिसइन्फ्लेशन क्या है? क्या ये ऐसा कोई वर्ड होता है या नहीं होता है? तो पहली चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमने इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन और रिसेशन के ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो बनाया है। आप लोगों ने उसे बहुत पसंद किया है। तो अगर आप इस चैनल पे नए आए हैं और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस पुराने वीडियो को एक बार चेक कीजिएगा, जहां पे हमने इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन और रिसेशन को पूरे विस्तार से समझाया है। तो आज हम स्टैगफ्लेशन और डिसइन्फ्लेशन को समझने की कोशिश करेंगे। मेरा पूरा ध्यान रहेगा स्टैगफ्लेशन पे, एंड स्टैगफ्लेशन के थ्रू मैं आपको डिसइन्फ्लेशन भी बताऊंगा। तो चलिए आज की क्लासरूम हम स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, अगर मुझे इन्फ्लेशन या उससे रिलेटेड कोई भी टर्म्स को समझना है, तो हमें समझना पड़ता है कि ये जो डिमांड है और ये जो सप्लाई है, उसका एक मिसमैच होता है जो कि प्राइजेस को चेंज करता है। एक एग्जांपल देखिए, मेरी डिमांड बहुत बढ़िया है, मेरी सप्लाई उसको मैच नहीं कर पा रही है, तो प्राइसेस क्या होंगी? बट ऑब्वियस है, बढ़ेंगी। तो ये होता है जब आप एक नॉर्मल इन्फ्लेशन देखते हो। इन्फ्लेशन हम इसी को कहते हैं। लेकिन अब आपने देखा, आपकी डिमांड नहीं है। ये जो डिमांड है, ये स्टैग्नेशन का इशारा कर रही है। मैंने सिर्फ स्टैग लिखा है, ध्यान रखिए। स्टैग्नेशन, इकोनॉमी स्टैंड स्टिल में है, इकोनॉमी रुकी हुई है, इकोनॉमी में डिमांड नहीं है। बट फिर भी आप देखेंगे कि जो प्राइसेस है वो बढ़ रही है। तो ये कैसे हो रहा है कि डिमांड तो नहीं है उतनी ज्यादा, बट फिर भी प्राइसेस बढ़ रही है? तो ये दो तरीके से आ सकता है। पहला तरीका आप समझिए, जहां पे चीजों की जो कॉस्ट है वो बहुत तेजी से बढ़ गई है। चीजों की कॉस्ट कैसे बढ़ सकती है? एक एग्जांपल देखिए, लेट 1970s में ऑयल के दाम बहुत तेजी से बढ़ गए। प्राइजेस इतनी तेजी से बढ़े, उन्होंने हर चीज की कीमत बढ़ा दी। अब आपको ये लगेगा कि अगर मैं फ्यूल यूज कर रहा हूं तो ही मुझे ऑयल की मार पड़ेगी। लेकिन नहीं, अगर आपके घर में मिल्क आता है तो वो जो मिल्क है वो भी ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू आता है। अगर आपके पास वेजिटेबल आते हैं, वो भी ट्रांसपोर्टेशन से आते हैं। तो सारी चीजें इधर से उधर होती हैं ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू। तो अगर फ्यूल की प्राइस राइज होगी तो आपकी कॉस्ट भी बढ़ेगी। अब आप देखिए, इकोनॉमी में समहाउ डिमांड थी नहीं। उसी समय में पॉलिटिकल कारण से हो, नेचुरल कारण से हो, या कोई टेररिस्ट एक्टिविटी हो, या कुछ भी हो, अगर ऑयल की प्राइस तेजी से बढ़ जाएगी तो होगा क्या? जो चीजें ऑलरेडी महंगी थी वो और महंगी हो जाएंगी। इकोनॉमी में जॉब्स ऑलरेडी कम थे, लोग चीजें खरीदना और कम कर देंगे। जब चीजें खरीदना और कम कर देंगे तो कुछ और सेक्टर्स होंगे जिनकी इनकम हिट होगी, और जैसी ही उनकी इनकम हिट होगी तो आप एक चीज देखेंगे कि वहां पे भी ले ऑफ चालू होंगे, लोगों की नौकरियां जाएंगी। तो जब वहां पे लोगों की नौकरियां जाएंगी तो वो भी इसी तरीके से रिएक्ट करेंगे और एक विशियस साइकिल बन जाएगा। तो याद रखिए, हो ये रहा है, जो इकोनॉमी है वो स्टैग्नेशन में है, बट जो प्राइसेस हैं वो इन्फ्लेशन पे हैं, इन्फ्लेशनरी प्राइसेस हैं। तो ये इन्फ्लेशनरी प्राइसेस क्या कर रही हैं? एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर रही हैं जहां पे बिना डिमांड के इन्फ्लेशन है। नॉर्मली डिमांड ज्यादा होती है, सप्लाई उसको मैच नहीं कर पाती, तब इन्फ्लेशन आता है। यहाँ पे बिना डिमांड के इन्फ्लेशन है। ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन होती है, ये नॉर्मल नहीं है स्टैगफ्लेशन।
अब आप एक चीज देखिए, अगर आज आप देख रहे हैं कोरोना वायरस है, अगर कोरोना वायरस है तो बहुत सारी चीजों की आपके पास में सप्लाई नहीं है। अब अगर उसकी सप्लाई नहीं है तो अगर आपको उन चीजों की सप्लाई कहीं से भी मिलती है तो क्या आपको वो नॉर्मल रेट पे मिलेंगी या नॉर्मल रेट से ज्यादा मिलेंगी? आपको नॉर्मल रेट से ज्यादा मिलेंगी। और इकोनॉमी की हालत क्या है? इकोनॉमी की हालत बिल्कुल यही है, अभी स्टैंड स्टिल में है। अब आप एक चीज देखिए, कोरोना तो आया ही हुआ था, साथ में हमारा एक इशू हो गया चाइना के साथ। तो अब आप एक छोटा सा एग्जांपल देखिए, मान लीजिए पेन ड्राइव है, एक पेन ड्राइव जो शायद मैं 900 रुपए में परचेज कर रहा था, अब अगर चाइना के साथ हमारा एक डिप्लोमेटिक या आर्मी लेवल पे एक कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, बॉर्डर का कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, और हमने क्या किया, हमने चाइना से इंपोर्ट बैन कर दिया, और ये जो मैं पेन ड्राइव ले रहा था वो चाइना से इंपोर्ट हो रही थी। अब मैं अगर लोकल या कहीं और की लेता हूं, अब अगर वो मुझे 1200 में मिलती है तो मेरे लिए तो प्राइजेस बढ़ गई हैं, लेकिन क्या मेरी इकोनॉमी में उसकी डिमांड है या इकोनॉमी की हालत बहुत अच्छी है? नहीं, बिल्कुल अच्छी नहीं है। तो याद रखिए, जब जब सप्लाई में कहीं ना कहीं कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन आएगी, तब तब आप देखेंगे स्टैगफ्लेशन की संभावना बनेगी। तो याद रखिए, जब भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी तरीके से सप्लाई हिट होती है तो आपकी इकोनॉमी अच्छी हो चाहे बुरी हो, प्राइजेस बढ़ेंगी ही बढ़ेंगी। तो बहुत सारे लोगों का कहना होता है, यार इकोनॉमी में खरीद कौन रहा है जो चीजों की दाम बढ़ रहे हैं? अरे जिसको लेना है, अगर उसको उतनी सप्लाई भी नहीं मिलेगी तो प्राइसेस बढ़ेंगी ही बढ़ेंगी। तो चलिए अब हम डिसइन्फ्लेशन को समझते हैं। इन्फ्लेशन में क्या होता है? प्राइसेस बढ़ती हैं। तो याद रखिए, इन्फ्लेशन में प्राइसेस बढ़ती हैं तो उन्हें हम एक्सप्रेस करते हैं परसेंटेज पे। तो अगर मैं देखूं एक साल में ये प्राइजेस 10% से बढ़ी तो मेरा इन्फ्लेशन क्या है? 10% का है। अगली बार में ये प्राइजेस 55 से 660 हो गई, मतलब मेरा इन्फ्लेशन अभी 20% का है। तो 10% की दर से चीजें बढ़ रही थी, अब वो 20% की दर से बढ़ना स्टार्ट हो गई हैं। तो ये मेरा है इन्फ्लेशन की रेट। दिस इज द रेट ऑफ इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन बढ़ने का रेट क्या है, स्पीड क्या है, मैं उसको समझने के लिए बोल सकता हूं स्पीड क्या है। तो ये पहले 10% से बढ़ रहा था, 20% से बढ़ रहा है। अब आप यहाँ पे देखिए, अगली जो प्राइस है वो 20% से नीचे से ग्रो किया है। प्राइजेस अभी भी बढ़ी हैं। देखिए, अगर मैं इसे एरो के माध्यम से आपको बताऊं तो प्राइजेस अभी भी बढ़ी, प्राइजेस बढ़ने की रफ्तार तेज हो गई, अभी भी प्राइजेस बढ़ रही है बट रफ्तार थोड़ी सी कम हो गई। तो अब ये 20% नहीं है, 20% से कम की रेट से बढ़ रहा है। तो जब भी स्पीड स्लो होगी इन्फ्लेशन के बढ़ने की, तब वो क्या कहलाएगा? आपका डिस इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन तो है लेकिन इन्फ्लेशन स्लो है। याद रखिए, डिसइन्फ्लेशन और डिफ्लेशन में फर्क होता है, डिफरेंस होता है, लोग मिक्स करते हैं। डिफ्लेशन में आपको नेगेटिव इन्फ्लेशन मिलेगा, यानी चीजों के रेट कम होना चालू होंगे। तो अगर मैं बात करूं डिफ्लेशन की, तो अगर प्राइजेस 620 हो जाते हैं तो क्या रेट यहाँ पे पॉजिटिवली बढ़ रहे हैं या नेगेटिवली बढ़ रहे हैं? यहाँ पे रेट नेगेटिवली बढ़ रहे हैं। तो रेट अगर नेगेटिवली बढ़ रहे हैं मतलब डिफ्लेशन है, इन्फ्लेशन नहीं है, उसका उल्टा हो गया है। तो याद रखिए, ये अगर इन्फ्लेशन की स्पीड है, अगर वो इन्फ्लेशन की स्पीड स्लो हो जाती है, डायरेक्शन आगे की तरफ ही रहता है, तो वो है आपका डिसइन्फ्लेशन। और अगर प्राइसेस अब उल्टी दिशा में जा रही हैं, यानी कि प्राइसेस लेस हो रही हैं, कम हो रही हैं, तब ये कहलाता है आपका डिफ्लेशन। तो डिसइन्फ्लेशन और डिफ्लेशन पे कंफ्यूज मत होइएगा। आज हमने बात की कि स्टैगफ्लेशन क्या है, डिसइन्फ्लेशन क्या है, कैसे वो इन्फ्लेशन से रिलेटेड है,
कब आपके पास में स्टैगफ्लेशन जैसी सिचुएशन आ सकती है। तो देखिए, होता ये है, ये सारे टर्म्स हमें पता होने चाहिए क्योंकि ये बेसिक टर्मिनोलॉजीज हैं। ये टर्मिनोलॉजीज आपको मार्केट को समझने में हेल्प करती हैं, इकोनॉमी को हेल्प समझने में हेल्प करती हैं। साथ में अगर आप कोई भी चीजें पढ़ रहे हो, देख रहे हो, सुन रहे हो, उसे समझने के लिए आपकी हेल्प करती है। आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज कमेंट करके मुझे बताइए। अगर आपका कोई सजेशन है या जिस टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं तो आप वो भी मुझे कमेंट करके बताइए।